अरे बहू, अभी तुम्हें इस घर में आए हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ और अभी से तुमने किचन में काम करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, अभी ये घर मेरा भी तो है और मैं अपने घर में काम नहीं करूँगी तो फिर भला कहाँ काम करूँगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने काम वाली लगाई हुई है। बस रुको, अभी थोड़ी ही देर में आती ही होगी वो। घर का सारा काम कर लेती है वो। नहीं नहीं मम्मी जी, आज से घर के सारे काम मैं संभाल लूंगी। आज के बाद इस घर में कोई भी काम वाली नहीं आएगी। अरे बहू, तुम्हें पता भी है घर के कितने सारे काम होते हैं। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना, कपड़े, बहुत काम हो जाता है बहू। इतने सारे काम कैसे संभालेगी तुम? अकेली सब कुछ कैसे करेगी? देख बहू, मुझसे तो ज्यादा देर खड़े होने में घुटने में दर्द हो जाता है और कमर में भी। इसलिए बहू, यहाँ से ना कई सालों से काम वाली काम करने के लिए आती है, क्योंकि मुझसे तो काम होता है नहीं। तो बहू, तू भी ना अकेली परेशान हो जाएगी। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। देखना, आप तो बस मुझे ये बताइए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। मानना पड़ेगा संतोष, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। एकदम हीरे जैसी बहू ढूंढ के लेके आई हो। कितने सालों बाद कितना स्वाद खाना खाया है। सच में हमारी बहू ना सर्वगुण संपन्न है। और देखो ना, आते ही घर का कितना सारा खर्चा बचा लिया। काम वाली की तो छुट्टी कर दी उसने। हाँ जी, एकदम सही कहा आपने। इसीलिए तो मैं गरीब घर की बहू चुन के लेके आई हूँ। सर्वगुण संपन्न है हमारी बहू, इसीलिए तो मैंने गरीब घर से रिश्ता बनाया है। अब देखो, हमारी तो कोई बेटी है नहीं, आज से वो ही तो हमारी बहू है और वो ही हमारी बेटी है। हमारे बेटे के लिए कितने ऊंचे ऊंचे घरानों से रिश्ते आए थे, लेकिन तुमने एक भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। बगैर देखे ही लड़की वालों को मना कर देती थी। उस टाइम ना संतोष, मुझे बहुत गुस्सा आता था तुम्हारे ऊपर। लेकिन आज आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतनी गुणी और इतनी संस्कारी बहू ढूंढ के लेके आई हो हमारे बेटे के लिए। देखो जी, भगवान ने एक ही तो बेटा दिया है हमें, ना ही तो दूसरी बेटी है और ना ही दूसरा बेटा है। इसलिए तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे खुश रहें और हमारे घर में ऐसे ही सुख शांति और प्यार बना रहे। बस हद हो गई है अब तो। इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी पहन के और हाथों में भर भर के चूड़ा पहन के भला कौन काम कर सकता है? सारा दिन काम खत्म ही नहीं होता। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कुछ पता नहीं चलता है। ये देखो, घर के बर्तन और घर की साफ सफाई कभी खत्म नहीं होती है। बहू, अरे बहू, क्या हुआ? किसी बात पे गुस्सा आ रहा है क्या? कुछ बात है क्या? बर्तनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। हाँ हाँ, ये सही है मम्मी जी। अब मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती। मैं इंसान हूँ मम्मी जी, मशीन नहीं हूँ। एक तो गर्मी में इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं और ऊपर से घर का इतना सारा काम। अब मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या मम्मी जी? अरे बहू, तो तुझे किसने कहा इतनी गर्मी में भारी भारी साड़ियाँ पहनने के लिए? मुझे तो लगा कि तुम अपनी मर्जी से पहनती हो, तुम्हें पसंद है इसलिए पहनती है। देख बेटा, जिस कपड़े में ना तुझे आराम लगे वो कपड़ा पहन ले। जो तेरे शरीर को सही लगे और तू कंफर्टेबल हो ना, वैसा कपड़ा पहन ले। और रही बेटा काम की बात, तो काम वाले की छुट्टी ना बेटा तूने ही की थी। ये सही है मम्मी जी, हर बात में ना मेरी ही गलती होती है। आप ही तो कह रहे थे पड़ोस वाली आंटी से उस दिन कि आजकल की बहुओं की साड़ियाँ ऐसे की ऐसे रखी रह जाती हैं। साड़ियाँ तो वो पहनती नहीं है। मुझे ना साड़ी पहनने में कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी, लेकिन साड़ी पहन के जो इतना सारा काम करना पड़ता है ना, वो मैं ही जानती हूँ कैसे करती हूँ। अरे बहू, यदि तू कहे ना तो मैं काम वाले को आज ही बुला लेती हूँ। वैसे भी 4-5 बार फोन आ लिए हैं उसके। रहने दो मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है काम वाले को बुलाने की। फिर हर जगह कहती फिरोगी कि सारा दिन करती ही क्या है। मैं बहू हूँ ना इस घर की, तो जिम्मेदारी बनती है मेरी इस घर के काम करने की। तो मैं कर लूंगी सारे घर के काम, आप चिंता मत कीजिए।
गया है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो इसकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। आखिरकार ये कहना क्या चाहती है? अरे मम्मी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं मिलता मम्मी, इतना सारा काम करना पड़ता है। अरे बेटा, मैं तो पहले ही जानती थी ये सास ना किसी की भी अच्छी नहीं होती है। ये सास ना कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। शादी के टाइम पे देखा बेटा कैसे नाटक कर रही थी। बहू के आते ही काम वाली हटा दी। और मम्मी इस बात का भी मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। वो बोल रही है कि तूने ही तो कहा था कि घर का सारा काम मैं कर लूंगी, काम वाली को तूने ही तो उठाया था। अरे मम्मी, शादी के 2 दिन बाद ही काम वाली को हटा दिया था। मैंने सोचा कि नई बहू हूँ, थोड़ा अच्छी बहू होने का ड्रामा कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने कह दिया कि घर के सारे काम मैं कर लूंगी। देखो ना मम्मी, उन्होंने तो सच में ही काम वाली की छुट्टी कर दी। ससुराल में ना अच्छा बनने से कुछ नहीं मिलता बेटा। तूने तो मुझे देखा ही है, मैंने अपने ससुराल में कितना सारा काम किया है। और तेरी दादी वो कभी भी खुश नहीं हुई मुझसे, इसीलिए तो तुमसे बोल रही हूँ बेटा, कोई जरूरत नहीं है सारा दिन घर का काम करने की, थोड़ा आराम भी किया कर। हैं? आराम? यदि मैंने आराम किया ना मम्मी, तो इस घर में ना एक भी तुनका इधर से उधर नहीं होगा। पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली हुई है मेरी सास ने। बता कैसी औरत है ये? शादी को 1 भी महीना नहीं हुआ है, भला नई बहू से इतना कौन काम करवाता है? तू कहे तो बेटा मैं तेरे भाई को भेज दूं, तू आ जा कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने। तो मम्मी यदि मैं वहाँ पे आ गई ना तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। मैं नहीं आ पाऊंगी मम्मी। बताओ, कल की आई हुई लड़की बोल रही है कि ये यहाँ नहीं होगी ना तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे, जैसे इसके आने से पहले घर में कोई काम ही नहीं होता था। क्या हम लोग इसके आने से पहले भूखे रहते थे? नहीं संतोष, अभी ज्यादा दिल पे मत लो बातों को। अभी नई नई शादी हुई है, नई नई आई है ना इस घर में, अभी इसको समझने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। शायद आप सही बोल रहे हो, वैसे भी घुलने मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। वैसे जी मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है, अभी 1 महीना ही तो हुआ है इसको इस घर में आए हुए, और ये अभी से हमारी बुराई करनी शुरू कर दी। मैं तो आपको इसके कमरे में इसलिए लेके गई थी कि चलो दोनों मिलके बात करेंगे बहू से कि उसको यहाँ पे सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, उसे यहाँ पे किसी चीज की कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन आज तो जी मेरा दिल ही टूट गया। बहू, बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, बाकी घर में सबने खाना खा लिया, तुम्हारे लिए लगा दूं, तुम भी खा लो। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं खाना, मुझे ना अभी भूख नहीं है। अच्छा तो बहू ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना के रख देती हूँ, जब भी तुम्हें भूख लगे ना तभी खा लेना। देखा ना, ऐसी होती है सास, एक दिन भी बहू को गरम गरम खाना बना के नहीं खिला सकती है ये। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मम्मी आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आज तो मैं ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, जब भी तबीयत खराब होती है ना तब मुंह का टेस्ट तो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, खाना पीना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुझे कुछ और खाने का मन हो तो वो बता दे, वो बना दूंगी मैं। वो क्या है ना मम्मी जी, अभी मुझे रेस्ट करना है, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मुझे जब भी भूख लगेगी ना तब मैं आपको बता दूंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, कोई बात नहीं, एक काम कर, तू आराम कर ले, और मैं भी वैसे बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं भी जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने काम वाली हटाने के लिए क्या बोल दिया, सारा का सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया। अब जब तक ना ये परेशान होके जब तक दोबारा काम वाली नहीं लगा लेती है ना तब तक मैं ऐसे ही बीमार रहूंगी।
समझा मम्मी जी? मैं गांव से हूँ तो गंवार हूँ? गांव से हूँ तो आपने मुझे गंवार समझ लिया? बहुत जोर की भूख लगी है। फालतू में ही मना कर दिया मम्मी जी से। क्या करूँ अब? जाके कह दूँ क्या मम्मी जी से? क्योंकि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मी जी वो क्या है कि मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। आप मेरे लिए जल्दी से 2 रोटियां बना दो ना। बहू, अभी 15 मिनट पहले ही तो तुमने मना किया था कि मुझे अभी खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। सच कहते हैं सभी लोग कि ससुराल में ना बहू सारा दिन काम करती है, लेकिन बहू का काम कोई नहीं करता। इतने दिनों से मैं अकेली सबका काम करती थी। आज एक दिन मेरी तबीयत का खराब हो गई, आपने तो मुझे 2 रोटियों के लिए इतना सुना दिया। चल बहू, अभी रोटियां बना के देती हूँ मैं तुम्हें। नहीं मम्मी जी, रहने दो। आप ना आराम करो, मुझे जो भी खाना होगा ना मैं वो ऑर्डर कर लूंगी। एक तो ना मुझे इस बहू का कुछ समझ में नहीं आता। अब भला इतनी जल्दी किसे भूख लगती है? बाहर से ही मंगवाना था तो पहले ही मंगवा लेती। फालतू में मुझे इतनी सारी बातें क्यों सुना के गई है? और तो और बोलते समय ये भी नहीं सोचती कि ये बोल क्या रही है। मुझे तो कुछ समझती नहीं है ये। अरे वाह, आपकी सैलरी आ गई। लाओ मैं रख देती हूँ संभाल के। काजल, मैं ना अपनी सैलरी हमेशा से पापा को देता हूँ। क्या? देखिए जी, अब ना आपकी शादी हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको अपनी सैलरी पापा को देनी चाहिए। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी या फिर मुझे कुछ चाहिएगा तो आप मुझे कहाँ से लाके दोगे? ये लो, पूरे 25,000 रुपए हैं। और यदि इसके बाद भी ना तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती है ना तो मुझसे मांग लेना। अब ये क्या हो गया काजल, तुम रो क्यों रही हो? बस अब यही सुनना बाकी था कि मांग लेना। बस इतनी ही औकात रह गई है अब मेरी इस घर में कि मुझे अपने पति से पैसे मांगने पड़ेंगे। अरे अगर जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने पड़े तो फिर नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। अरे काजल, ये कौन सी बात हुई भला? अपने ही पति से पैसे मांगने में दिक्कत ही क्या है? नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जो कि मुझे मांगने पड़े। और 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी और आप मुझे ऐसे भिखारियों की तरह 25,000 रुपए दे रहे हो अपनी पत्नी को। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख, रखो अपने पास। ये इसको हो क्या गया है भला? 25,000 रुपए इसको भीख नजर आ रहे हैं। ये मम्मी जी ना ये तो काम वाली बाई को बुला ही नहीं रही है। बहू, मैं वो ये कह रही थी कि मैं ना मनोज को फोन कर देती हूँ, तू ना हॉस्पिटल चली जा। आजकल बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता। अब देख बहू, 2 दिन हो गए हैं और तेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए बोल रही हूँ कि जा हॉस्पिटल चली जा, वहाँ सारे टेस्ट करेंगे डॉक्टर। अबे नहीं नहीं मम्मी जी, वो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आज वैसे ना मम्मी जी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। संतोष जी, अरे बिमला आजा। बहू, ये चाची लगती है, इनके पैर छू ले। प्रणाम चाची जी। खुश रह बहू, खुश रह। अरे बहू, मैं तो तुमसे ही मिलने आई थी। ये क्या हालत बना के रखी है दीदी आपने? दोपहर हो रही है और अभी तक काम कर रहे हो आप। वैसे आप काम क्यों कर रही हो जीजी? आपके यहाँ तो वो काम वाली आती थी ना, क्या हुआ? बहू के आते ही हटा दिया? अरे नहीं नहीं बिमला, वो ना अपने गांव गई हुई है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। देखो तो सही कैसे पड़ोसियों के सामने झूठ बोल रही है मेरी सास। तुम भी तो कुछ बोलो बहू, कैसी हो? कैसी लगी तुम्हें अपनी ससुराल? ये मेरी संतोष जीजी ज्यादा परेशान तो नहीं करती है तुम्हें? ज्यादा काम तो नहीं करवाती है ना? काम का तो अब क्या ही बताऊं चाची जी आपको।
सुबह से शाम हो जाती है, नौकरों की तरह काम ही लगी रहती हूँ मैं तो सारा दिन। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं होता। अरे दीदी, इतना काम भला करवाता ही कौन है नई बहू से? अरे दीदी, बहू की हालत तो देखो क्या हो रखी है। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, वो अलग है। हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। अब एक दिन की तो आपको बात है क्या बताऊं आंटी जी, मेरा ना बीपी इतना डाउन हो गया था, मैं तो बाथरूम में गिर गई थी। अब आप मुझे देख के बताओ, लगता है आपको कि मेरी नई नई शादी हुई है? नहाने खाने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास, सजना संवरना तो बहुत दूर की बात है। 2 दिन से ना मेरी बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए मैं साफ सफाई नहीं कर पाई। 2 दिन में आज झाड़ू लगाई है मम्मी जी ने घर में। अरे जीजी, वैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे ये क्या हालत कर रखी है आपने अपनी नई बहू की। आप तो कहते थे कि आप अपनी बहू को बेटी बना के रखोगे। चलो कोई नहीं, ससुराल वाले ना सही, लेकिन ससुराल के पड़ोसी तो अच्छे हैं। इन लोगों को तो मेरा दुख नजर आया। कहो, तू ये क्या कह रही है? तुझे समझ में आ रहा है? नौकरानी की छुट्टी तूने ही की थी ना, तूने ही उठाया था ना उसे घर से। और मैंने तुमसे कब कहा था कि तू अकेली घर के सारे काम कर? अभी तक तो आपने घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बुराइयां की थी, लेकिन आज आपने मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे बदनाम कर दिया। सच कहते हैं लोग कि बहू कितना भी काम कर ले ससुराल वालों के लिए, लेकिन ससुराल वालों के लिए बहू कभी भी अच्छी नहीं होती। मैं जा रही हूँ चाची जी अपने रूम में। मैं अब और यहाँ बैठ के अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। हे भगवान, कितना नाटक करती है ये, और झूठ भी कितना बोलती है। मैं भी जा रही हूँ दीदी, लेकिन आपको एक बात कहूँ, आपका एक ही तो बेटा है और एक ही बहू है। आपकी तो कोई और दूसरी बेटी भी नहीं है। बहू को ना थोड़ा प्यार से रखो और अपना बना के, तभी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। मेरे घर आके देखो मैं कैसे रखती हूँ अपनी बहू को, जबकि मेरी तो 2 बहुएं हैं और बेटी भी। फिर भी ना दीदी, मैं अपनी बहुओं को बेटी बना के रखती हूँ। एक बहू नहीं संभाली जा रही इनसे। देखो बेचारी की कैसी हालत बना के रखी है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आते रहें। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।